नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून विधानसभा में विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जनता के काम निपटाने के निर्देश। साफ सफाई और रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी दिया जोर। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में नेताओं ने राजभवन किया कूच। पुलिस ने हाथी बड़कला पर झड़प की। पुलिस से हुई हाथी बड़कला पर झड़प और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का लगाया आरोप। हरक सिंह रावत ने भी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। देहरादून में एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर किया कूच। 130 दिन से शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना दे रहे थे। पुलिस ने हाथी बड़कला पर रोका। सरकार पर कोर्ट में कमजोर पैरवी का लगाया आरोप। चंपावत के पंचेश्वर में भूस्खलन से युवक की मौत। लोहाघाट ब्लॉक के नेत्र सिमलोदा में हादसा। सड़क बंद होने से घायल को अस्पताल नहीं ले जा सका। प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। और देहरादून समेत 7 जनपद में आज तीव्र बारिश की संभावना। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मंडरा रहे बादल। रुककर बौछार का दौर जारी। खबरों की तरफ रुख करेंगे। आज कांग्रेस ने अपना एक कूच राजभवन की तरफ प्रस्तावित रखा था। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन कूच किया। कूच करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर हाथी बड़कला के पास रोक दिया। इस बीच कांग्रेस नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर झड़प भी हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता राजभवन घेराव में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है। जिस तरीके से पंचायतों में पुलिस और प्रशासन ने नंगा नाच किया है वो सबके सामने है। दिन दहाड़े डकैती की गई है हमारे वोटर्स की, और हाईकोर्ट के जो निर्देश है उसमें साफ हो गया कि एसएसपी और वहाँ की पुलिस ने क्या किया है। बेताल घाट और दौराहाट आपकी सामने है। तो ये पुलिस का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है। इनकी सरकार में डकैतियां बढ़ रही हैं, लूट हो रही है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पेपर लीक, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपदा में कुप्रबंधन है। आपने देखा होगा धराली की स्थिति क्या थी, और उसके बाद थराली में जब बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री गए, लेकिन जहां ज्यादा पीड़ित थे वहां नहीं गए। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बंदूक की नोक पर नैनीताल में वोटों की चोरी हुई है, मतदाताओं की चोरी हुई है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, नौजवान का हाथ खाली है, आपदा पीड़ित दुखी है, किसान दुखी है। हम उन सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बात करेंगे इस प्रदर्शन को लेकर। देहरादून से हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी जुड़ चुके हैं। पंत जी, कांग्रेस अपने इस राजभवन घेराव को कितना सफल बता रही है, हालांकि उन्हें बीच में रोक दिया गया? प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा कि काफी समय के बाद कांग्रेस के नेताओं की एकजुटता और कांग्रेस के प्रदर्शन में जोश और नारेबाजों की भरमार थी। शायद ये डॉक्टर हरक सिंह रावत की अगुवाई में ये प्रदर्शन हुआ। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कांग्रेस का राजभवन घेराव का प्रदर्शन था, लेकिन हरक सिंह रावत जो अचानक से पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, कांग्रेस में वर्तमान में है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के एफडी में 30 करोड़ रुपए का चंदा कलेक्शन करने का जो बड़ा आरोप लगाया था, उसके बाद उत्तराखंड के सियासत में भूचाल आ गया था। और वही कारण है कि हरक सिंह रावत आज भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। उन्होंने नारेबाजी की, यानी पूरे प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के लीडर पहुंचे थे उन सब की अगुवाई भले ही प्रदेश अध्यक्ष को करनी थी, लेकिन यहाँ पर सीनियर लीडर हरक सिंह रावत ने की है। और हरक सिंह रावत ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया है, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस के मुताबिक अगर इस बात को देखेंगे तो ये कांग्रेस के लिए एकजुटता का एक संदेश है कि ताकि मुद्दे भले ही अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग कांग्रेस के अलग अलग दल घटक अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन पहली मर्तबा है कानून व्यवस्था पर
कांग्रेस का जो प्रदर्शन था राजभवन कूच करने का, वो काफी हद तक कांग्रेसियों के मुताबिक सफल हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुताबिक कांग्रेसियों का जो प्रदर्शन था उसमें उतनी ताकत नहीं थी, उतना बल नहीं था। लेकिन ये आरोप और प्रत्यारोप है। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेसी आज जोश में थे, यानी जोश उनका हाई था और सरकार के खिलाफ लामबंद थे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो काफी दिनों के बाद कांग्रेस का यह कहना है कि एक सामूहिक प्रदर्शन उनका सफल ये कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हुए। हरक सिंह के नेतृत्व में यहां पर कांग्रेसियों का जो ये काफिला चला वो राजभवन की तरफ कूच कर रहा था। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कांग्रेस के जो हैं वो भी उनके साथ थे, और जो एकजुटता उनको यहां पर नजर आई उससे काफी उत्साहित कांग्रेस के ये बड़े नेता नजर आ रहे हैं। एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया। 130 दिन से शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने आज हजारों की संख्या में मार्च निकाला। पुलिस ने हाथी बड़कला के पास उन्हें रोक दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार कोर्ट में उनके पक्ष में मजबूत पैरवी नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया बहाल हो सके। सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो है हम 1371 एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं सर, और विगत 132 दिनों से हम लोग शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में हम धरने पर बैठ रखे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर। हमारी मांग है सर नियुक्ति की। पिछले 6 महीने से हम लोग नियुक्ति की राह देख रहे हैं, लेकिन हमको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। मामला इतना सा है कि कोर्ट में केस चल रहे हैं, और एक लड़की है जिसका फर्जी सर्टिफिकेट है, और उसका इनवैलिड सर्टिफिकेट होने के बाद भी जो है 1371 अभ्यर्थी उसकी वजह से सफर कर रहे हैं। लंबा समय हमको हो चुका है, और जब हमको कुछ भी नहीं सूझा हमने संवाद शैली उपयोग किया था। हमने शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार के तमाम नुमाइंदों से हमने अपनी नियुक्ति की गुहार लगाई, लेकिन हमारे मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और जब हमको लगा कि सरकार हमारी लाचार पैरवी कर रही है, उसके बाद हम लोगों को आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। आज हम मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं इसमें सरकार की लचर पैरवी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हमारा रिजल्ट जो है 9 फरवरी को फाइनल रिजल्ट आ गया था, और दोनों मंडलों को हमारी फाइनल संतुष्टि भी पहुंच चुकी है। तो हमें इस टाइम तक अपने स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं लचर पैरवी के कारण हमें आज रोडों पे आने के लिए मजबूर हो गए हैं। सर हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि आने वाली जो 28 तारीख को हमारी कोर्ट में हियरिंग है, तो उसमें हमारी अच्छे से पैरवी की जाए और हमारा मामला कोर्ट से बहाल किया जाए, ताकि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कार्यप्रणाली और लंबित मामलों की जानकारी ली। सीएम ने समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जनता से जुड़े काम निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई और रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ काम करें। नगर निगम के तृतीय बोर्ड अधिवेशन में जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस पार्षद आपस में भिड़ गए। नारेबाजी और तीखी बहस के बीच बैठक का माहौल गर्मा गया। मेयर सौरभ थपलियाल ने बीच बचाव कर हालात संभालने की कोशिश की। पांच दिन बहादुराबाद में धरना देने के बाद आज मंगलौर कोतवाली में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि नारसन ब्लॉक के गांव नगला चीना में रात दो लोगों के घरों में कई लाख रुपए की डकैती हुई। इस दौरान डकैतों द्वारा फायरिंग भी की गई। किसान यूनियन के मुताबिक अब से पहले भी इस गांव में डकैती हुई थी, जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। आज भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी, जिला अध्यक्ष राजीव शास्त्री के नेतृत्व में दर्जनों किसान कोतवाली परिसर में धरने पर बैठे। इसके बाद कोतवाली प्रभारी शांति कुमार और एसआई रफत अली ने किसानों को आश्वस्त किया कि 15 दिन के भीतर सभी डकैती का खुलासा कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।
कोतवाली पे धरना इसलिए दिया कि हम लोग कल जो लाठीचार्ज हुआ था उसके कई दिन धरना चला बहादराबाद टोल पर फिर रायती घर आए तो हमारे जोगेंद्र सिंह ग्राम अध्यक्ष नगला शिमला के उनके यहाँ जो रात डकैती लगी और सामान लेके और जब वो लड़का पीछे भागा तो बदमाशों ने उसके फायरिंग भी करा तो पूरी तरह से अराजकता फैल ली। हमारा अभी एक अनुरोध है यहाँ की पुलिस प्रशासन तो कि जो ये सड़क पर लग रहे हैं काली वर्दी वाले ये लोगों को बिना वजह दुखी कर रहे हैं और उन्हें लगाया जाए, इन्हें बदमाशों को पकड़ने आता है। वो था 25 दिसंबर 2024 को हमारे घर पे डकैती पड़ी थी जिसमें 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 8 महीने हो गए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें, ना कुछ हुआ। कल रात फिर दोबारा डकैती पड़ी, 2 घरों में पड़ी। गांव में इतना डर का माहौल है कि गांव में आदमी रहना नहीं चाह रहा। हम तो किराए पर कमरे दिवा तो हमें सस्ते से कहीं पैसे नहीं आए, नहीं हम तो रुड़की में मोल लेकर आ लेते। कितने की डकैती हुई? डकैती कल भी 4-5 लाख रुपए की होगी और कन्नों के धरे को गई गोली उसके भाई के सुर। पिछली बार तो गोली नहीं चलाई, अब को उन्होंने गोली चलाई कन्नों के धरे को गई। अगली बार गोली में सिर में मारोगे और हमें डर लग रहा। हम कप्तान साहब को भी कहना चाहते आपके माध्यम से हमें कहीं कमरा दिवा दो 500-700 रुपए जो महीने का हो, हम उस कमरे पर आ लेंगे। हम गाँव को खाली करना चाह रहा, पूरा गाँव खड़ा, सब में डर का माहौल, पूरा गाँव खाली करना चाह रहा गाँव को। करणी सेना द्वारा नगरपालिका परिषद के अंदर पूर्व में बनाए गए सामुदायिक भवन को कूड़ा घर बनाने के विरोध में नगरपालिका के मुख्य गेट पर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व नगरपालिका परिषद में सामुदायिक भवन की स्थापना की गई थी, जिसमें न्यूनतम दरों पर सर्व समाज के लोग अपनी कन्याओं का विवाह करने के साथ अन्य धार्मिक सामाजिक कार्य करते थे। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों से नगर पालिका द्वारा इस सामुदायिक भवन को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया है, जिससे अब यहां पर न तो निर्धन कन्याओं का विवाह हो पाता है और न ही धार्मिक और सामाजिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व में एसडीएम रामनगर को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक 7/2025 को उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया हमने। समाज की मांग पर रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका में एक सामुदायिक भवन है जो कूड़ा का घर बन गया। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया भाई इसको खाली करा जाए और जो यहाँ से जो कूड़ा घर इसको हटा करके इसकी जगह पर इसको रखा जाए और इसको सर्व समाज को सौंपा जाए। लेकिन नगरपालिका ने इसको संज्ञान लिया। आज करणी सेना ने नगरपालिका में प्रदर्शन किया और मांग की है इस सामुदायिक भवन को तत्काल प्रभाव से खाली करा जाए। 1 महीना 10 दिन का समय बीत गया और 15 दिन का समय आज करणी सेना ने फिर दिया है। यदि 15 दिन के भीतर नगरपालिका परिषद इस कूड़े घर का निस्तारण करके सामुदायिक भवन संपूर्ण समाज को नहीं सौंपती है तो करणी सेना पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ प्रदेश भर से कार्यकर्ता इकट्ठा करके नगरपालिका के मेन गेट को ताला लगाने का काम करेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मासूम बच्चे की मौत ने काशीपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी है। परिजन का आरोप है कि इलाज आयुष्मान कार्ड से होना चाहिए था, लेकिन अस्पताल ने पैसों की मांग की और लापरवाही बरती। गंभीर हालत में बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए परिजन तहसीलदार से लिखित आश्वासन लिए बिना अंतिम संस्कार को तैयार नहीं हुए। सूचना पर तहसीलदार पंकज चंदोला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिजन को शांत कराया। परिजन ने डॉक्टर पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया है। ही अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट करवाया, लीवर वो ये सब अपनी खून की जांचें दोबारा करवा रहे थे मेरे से। तो उसके बाद फिर अगले दिन भी सेम जांचें, फिर तीसरे दिन भी सेम जांचें, फिर तीसरे दिन में मैंने कहा मेरी लड़की दे दो,
मैं अपना कहीं और करवा लूंगा। तो मुझसे कह रही तुम आज 2 दिन दे दो मुझे, मैं 2 दिन में तुम्हारी लड़की ठीक कर दूंगी। कल रात तीसरा दिन था, लास्ट दिन अपनी लड़की को अच्छा खासा खिला के आया हूँ। 10 बजे से लेके कम से कम पौन घंटा खूब खेला मैं अपने बच्चे को, खाना उन्हें खिला के लॉलीपॉप भी खिलाया। उसके बाद मेरी लड़की के रेस्ट करने के टाइम पे इन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया। उस इंजेक्शन के बाद 10 मिनट बाद मेरी लड़की का काला खून आने लग गया था यहाँ से भी, और यहाँ से भी मेरी लड़की का खून अब तक लग रहा है मेरे। साहब इतनी दिक्कत है और हमें साहब इंसाफ चाहिए। ये बहुत, और स्टाफ और डॉक्टर बहुत बदतमीज है। हमें कल से इन्होंने छुट्टी नहीं करने दी, इतनी जोर लगा लिया, हमें छुट्टी नहीं करने दे रहे कैसे भी करके साहब। उस वक्त आप थे जब इंजेक्शन लगाया? इस वक्त मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ के सामने लगाया था। हल्का फुल्का इन्फेक्शन जो था, बुखार आ रहा था, उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा था। शरीर में जो पानी है उसके लिए दवाइयां चल रही थी, एंड कभी कभी उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। बस इसके सिवा और कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इनको रिलेटिव्स को सब कुछ एक्सप्लेन है, सब बताया गया था। देखिए कोई भी अस्पताल है बच्चों को एडमिट कर रहा है या किसी को भी एडमिट कर रहा है, आईसीयू में रखा है, आईसीयू में पेशेंट को सारी एक्सप्लेनेशन डेली बेसिस पे डॉक्टर्स देते हैं, जो मेरे द्वारा भी दी गई थी। अब वो बच्चा सडनली कोलैप्स हुआ है। बरसात के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से मंगलौर के मन्नाखेड़ी गांव में दर्जनों घरों के बिजली उपकरण खराब हो गए। दरअसल मंगलौर क्षेत्र के मन्नाखेड़ी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हजारों रुपए के बिजली उपकरण खराब हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मन्नाखेड़ी गांव में रात अचानक मौसम ने करवट ली और तेज गर्जना के साथ हवा और बारिश शुरू हो गई। इससे मन्नाखेड़ी गांव निवासी मोनू प्रधान के मकान की तीसरी मंजिल पर लगे वाईफाई के पोल पर आकाशीय बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ गिर पड़ी। करीब 10 बजे का करीब मामला है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी भयंकर आवाज़ आई कि जब उसकी रोशनी दिखाई दी तो आंखें बंद हो गई। और हमारी तीसरी मंजिल पे एक BSNL का वाईफाई का पोल लगा हुआ है जो गवर्नमेंट द्वारा लगते हैं गांव में, उससे उसका कुछ संपर्क हुआ, उससे हमारे घर में वो बिजली नीचे आई और तो उसमें भी लेंटर में भी तरेड़ आ रखी, बल्कि सीमेंट के टुकड़े भी टूट के नीचे गिर गए, जिससे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आपके इन्वर्टर स्टेबलाइजर वगैरह की काफ़ी तादाद में नुकसान हो गया। और मेरे पड़ोस में भी जो दर्जनों घर हैं उनमें नुकसान है, किसी का पंखा, किसी का फ्रिज, किसी का कुछ लाखों रुपये का करीब यहाँ नुकसान हो गया। नुकसान तो अभी नुकसान का अनुमान तो हम सही तरीके से लगा नहीं पा रहे। बिजली के उपकरण लगभग दर्जनों परिवार में ख़त्म हो चुके हैं। इनमें टीवी भी है, फ्रिज भी है और आपके इन्वर्टर भी है और मकान भी प्रभावित है। अभी इसका आकलन पूरा हो नहीं पाया कितना नुकसान है, और बहुत नुकसान है। और मैं और मेरी वाइफ बाहर खड़े थे, पशुओं को अंदर बांध रहे थे, बारिश हो रही थी। तो उस टाइम जब बिजली गिरी तो हम बाहर ही थे और बिल्कुल अंधेरा छा गया आँखों आगे, और मुझे एक कान से बिल्कुल नहीं सुन रहा और मेरी घरवाली को दूसरे कान से नहीं सुन रहा। हमें डॉक्टर के जाएंगे, अब जा डॉक्टर के दिखा के कि क्या मामला है। कान से जब से सुन ही नहीं रहा और बहुत देर तक दिखाई भी नहीं दिया कुछ। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।